हे एवरीवन, हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ बहुत छोटा सा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का समझ लीजिए कैसे भी। ये देखिए, ये मुस्कुरा रहा है और ये मत सोचिएगा कि मैं जीतू को ब्लॉग लेके बैठी हूँ। एक्चुअली ये सो नहीं रहा है। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ कि अब सोएगा, बट सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन को मतलब सुबह सोया था तो उस समय मैं तो किचन का काम करती हूँ, बाकी जो बेसिक जो ज़रूरी है कि फटाफट से निपटाना है वो काम करती हूँ। और ये टाइम मेरा ब्लॉगिंग का रहता है आफ्टरनून का 3 to 5 के बीच का, अप्रॉक्स सिर्फ 2 घंटे। बट ये माशा सोएंगे नहीं तो फिर इधर उधर करेंगे और फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा ऐसे। तो खैर कोई नहीं, ये अपना डेली का यही चीज़ है, क्या कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ गाइस, ये जो मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ वो सीटेट के प्रिपरेशन के ऊपर लेकर आई हूँ। एक्चुअली बहुत दिन पहले ही डालना था, बट मैं थोड़ा डिले चलती हूँ। आप लोग तो जानते ही जो मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे। बट फिर भी अभी तो कल 28 को एग्ज़ाम, एक पेपर हो गया है 28, 29। और मेरा जो पेपर है वो है 17 जनवरी को नासिक में। तो जो इधर के हैं उनका डेट शायद लेट आया है, अप्रॉक्स महाराष्ट्र के सभी लोगों का 30 को। तो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम लेट होने वाला है तो उनके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। खैर कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कैसे सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। गाइज़, आप सब लोग जो जानते हैं, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कंटिन्यूअस, उनको पता होगा कि मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, मैं और रोहित और मेरा बच्चा। तो ऐसे में ना टाइम निकालना पढ़ाई के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्या कर सकते हैं, बट करना तो पड़ेगा ना, मतलब छोड़ तो नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपने को शॉर्टकट में कैसे तैयारी करना है, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। कई दो चीज़ होती है, एक होता है नसीब, एक होता है किस्मत, ठीक है। तो नसीब क्या है ना, हम अपना बना सकते हैं, किस्मत रब की मर्जी होती है, ऐसा होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आप लोगों को पता होगा 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, और 90 मार्क्स लाने हैं, 150 का पेपर है। और फिर जिनकी जो भी सब्जेक्ट है रिस्पेक्टिव, सोशल साइंस, मैथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। मेरा पेपर 2 में साइंस और मैथ्स है। पेपर 1 तो सबका वैसे ही है। तो ये हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। तो हिंदी मेरा बहुत ही बकवास है, मतलब मुझे हिंदी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और हिंदी बड़ा मुश्किल से हो रहा है। तो मैं हिंदी को लास्ट के लिए रख रही हूँ, एक के चक्कर में सब बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करना है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ना हिमांशी सिंह के नोट्स हैं, उनके चैनल पे है, तो आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हिमांशी का ही होना चाहिए, आपको जिसका भी समझ में आता हो, सचिन का आता हो या जिसका भी समझ में आता हो, उनके नोट्स अगर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। नोट्स का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए, जो शॉर्ट वाले नोट्स हैं, बहुत लेंदी वाले नहीं। उससे क्या होता है ना कि रिविज़न करने में आसानी होती है। और इनफैक्ट जब हम क्वेश्चंस करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नोट्स में नहीं है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे नोट्स रिस्पेक्टिव हिमांशी के दिए हुए हैं। जैसे कि आपके सामने ये है, मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ आपको। गाइज, आपको तो पता ही होगा कि 30 मार्क्स का पेपर है, हर एक पेपर पैडागोगी और जो भी क्वेश्चंस है उसके 15 मार्क्स ईच। तो उसमें टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी। तो ये हिमांशी सिंह का ईवीएस का नोट्स है, 50 पेज का है। ईवीएस के नोट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी एडिशनल, कि प्लीज़ अपने पास इंडिया का मैप एक रखिए कॉपी निकाल कर, बहुत ही फ़ायदा होगा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं या रीड करते हैं। तो एक बार ये चीज़ें देखेंगे ना तो इसके ऊपर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मैंने जैसा पढ़ा है, सुना है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। उसके बाद ये है इंग्लिश पैडागोगी का नोट्स, ठीक है। ये 15 पेज का हिमांशी का है। तो मुझे हिमांशी का लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उसका पढ़ाने का तरीका मैं स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल किसी और पे स्विच नहीं कर रही हूँ, मैं इसका ही देख रही हूँ। मुझे समझ में आ जाता है पढ़ाने का तरीका या जो भी है। तो आपको जिसका समझ में आए उसका प्रेफर कीजिए, कभी हिमांशी का, कभी इसका, कभी उसका, ऐसा नहीं करेंगे। जिसका भी आपको कंफर्टेबल है उसका आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है हिंदी का पैडागोगी का, ये भी 15 या 20 पेज का है। तो इसका भी प्रिंट आउट निकाल कर आप आपके सामने रख सकते हो और ऐसे रीड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। आप देख सकते हैं मार्क किए हुए मैंने, और जो पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख के रखी हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे लास्ट में ना पेजेस वेकेंट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस करने के लिए।
यहाँ पे देखिए, मेरी हिंदी वैसे बहुत ही बकवास है, बट मैं जब उसका मैराथन देखती हूँ, देखा था मैंने, तो उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स उसने बताए थे जो नोट्स में नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस थे तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ऐसा करके कि एग्ज़ाम जब आएगा तो रिविज़न करने में आसानी होगी। ये सब है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम, ये हिमांशी का ही बुक है पेडागॉजी का, सीडीपी का, तो अभी ये पढ़ने का टाइम नहीं है। उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो नोट्स का भी मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, मैं निकाल लूँगी। सीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये आ गया मैथ्स। मैथ्स में ये जो बुक है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इस बुक में क्या है कि चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी है, और उस चैप्टर पे लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स के, वो सब पूछे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा करके। तो ये है, तो मैं मैथ्स का प्रैक्टिस ऐसे कर रही हूँ। गाइस, सीडीपी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए क्योंकि सीडीपी के जो कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है वो हिंदी में भी आते हैं, और अपने साइंस में भी है, ईवीएस में भी है, मतलब वो हर एरिया में वो उसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सीडीपी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सीडीपी का मैं नोट्स अभी नहीं निकाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली निकलवा लूँगी, अभी रोहित को टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए। और गाइस क्या है कि नोट्स रहेगा ना, तो वो मार्क करने में भी आसानी होती है, अपने को रिवाइज करने में भी आसानी होती है, कहीं भी बैठ के लेट जाओ, क्योंकि फ़ोन जितना देखेंगे ना उतना ज़्यादा हेडेक होता है, मुझे तो होता है। तो नोट्स मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ भी पढ़ ली, देख ली, तो वहाँ पे मैं लिख दूँ एटलीस्ट, कि जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो मैं फटाफट से नोट्स एक बार रिवाइज करके जा सकती हूँ, ऐसा है। बाकी आपको मॉक टेस्ट देना है, नहीं आपको मॉक टेस्ट देने का टाइम मिल रहा है, मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रैक्टिस हो जाए। मेरा एटलीस्ट, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, एक टाइम लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको मॉक कैसे लगाना है वो समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट सीटेट करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़रूर कीजिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, थियोरी का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, ऐसा है। बट एक बार नोट्स जरूर पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए तो क्या है ना, अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा। लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, ये है। गाइस, यहाँ पे मैं कुछ वीडियो क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ, कैसे मैं टाइम निकालती हूँ। वैसे बहुत लोग ऐसा करते होंगे, आई अप्रिशिएट देम, और मैं भी वैसे ही करती हूँ। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम अपने आप नहीं होता है गाइस। मैं यहाँ पे आयरन करने जा रही थी, तो मैं सोची कि चलो आयरन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आज सोची कि ईवीएस के क्वेश्चंस करते हैं। तो हिमांशी का जो मैराथन चल रहा है ना ईवीएस वाला, तो उसमें उसने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती है। वैसे तो वो 1.5 घंटे का सेशन होता है, बट मैं क्या करती हूँ, एक क्वेश्चन सुनती हूँ, उसके ऑप्शंस देखती हूँ, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसके एक्सप्लेनेशन का वेट करती हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ वीडियो को, ताकि मैं जल्दी कवर अप कर सकूँ। उसी तरह फिर से मैं किचन में आ गई, यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ ही क्वेश्चन भी सुन रही हूँ। ये देखिए आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन है, आ जाता है विंडो पे, और फिर वहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं, तो मैं पहले अच्छे से रीड कर लेती हूँ क्वेश्चंस, और अपने माइंड में एक ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ कि कौन सा करेक्ट होगा, और फिर हिमांशी कैसे एक्सप्लेन करती है वो सुन लेती हूँ, तो मेरा इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ पे घी भी निकाल रही हूँ और मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। इन शॉर्ट मेरा 2-3 काम हो गया, किचन में खाना बनाने का, किचन क्लीनिंग और घी निकाल रही हूँ, इतने देर में मेरा ईवीएस का एक प्रैक्टिस हो गया। फिर मैं यहाँ पे, जब जीतू टीवी देख रहा होता है, बिज़ी होता है, तो मैं वहाँ पे रीडिंग का काम करती हूँ, क्योंकि इस समय एकदम कंसंट्रेशन चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ें ध्यान में रहे। और मैं उसी टाइम पे उसी सब्जेक्ट का, जैसे ईवीएस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट है, तो उसका मैं मैराथन भी लगा के रखती हूँ कि साइड बाय साइड जो हमारे पास पेज है और जो वीडियो में आ रहा है, वो दोनों में कुछ अगर डिफरेंट टॉपिक है तो वो मैं लिख लेती हूँ। तो गाइस, जम के तैयारी कीजिए, अभी भी टाइम है। तो 8 दिन भी अगर हमने मेहनत किया ना, तो मे बी हो सकता है, किस्मत को डिसाइड करने दीजिए क्या होने वाला है। बट अपना नसीब तो हम खुद बना सकते हैं ना, ट्राई तो कर सकते हैं, एफर्ट तो दे सकते हैं, कहीं साथ दे दे किस्मत तो निकल जाए, ऐसा है।
तो मैं भी उसी चक्कर में हूँ कि थोड़ा, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है। मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही उसी चक्कर में कि मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं ब्लॉगिंग करूँ और नहीं तो पढ़ाई करूँ। तो अभी मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मतलब सब काम छोड़ के मैं कैसे भी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ क्लिप शेयर किया है आप लोगों से कि मैं ना मतलब क्या है कि जब मैं किचन का भी काम कर रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, रोटी बना रही होती हूँ, कभी बर्तन क्लीन कर रही होती हूँ, कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, और जीतू बिजी होता है, तो मैं उस टाइम पे या तो क्वेश्चंस लगाती हूँ ऑनलाइन वाले। तो क्या है ना कि सुन के भी होता है वो क्वेश्चंस, हमने देख लिया, हिमांशी का ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो कर लेती हूँ कि उसमें एटलीस्ट समझ में आए कि पढ़ाई कितनी हुई है। और क्या हो गया बेटा, तो ये कर लेती हूँ, या फिर कोई अपना मैराथन है वो सुन लेती हूँ ऐसा। तो जो हमने पढ़ा है और जो सुन लेंगे ना 1-1.5 घंटे का, कहते हैं ना कथा टाइप का, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ऐसा है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ मेरा ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, यूज़फुल रहेगा और पसंद आएगा। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आज मेरे चैनल पे नए हो, आज का व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और खूब सारा कमेंट करना। और गाइस आज से बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, बिकॉज मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते रहिएगा हमारा वीडियो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दे बेटा सबको, बाय करो, चलो बाय करो, बाय बाय बाय।